पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। टीएमसी के कद्दावर नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी की कानूनी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल चुनाव के दौरान अभिषेक द्वारा दिए गए कुछ बयानों को लेकर उनके खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह को सीधे तौर पर निशाना बनाने और जनता के बीच नफरत फैलाने के आरोपों के बाद अब मामला थाने तक पहुंच चुका है। इस पूरे विवाद के पीछे की मुख्य वजह क्या है, चलिए आपको बताते हैं। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी एक गंभीर कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपनी चुनावी रैलियों में देश के गृह मंत्री अमित शाह को सीधे तौर पर धमकी दी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज होने के बाद राज्य की राजनीति में भारी गर्माहट अचानक आ चुकी है। पुलिस ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एफआईआर में बेहद सख्त और गंभीर कानूनी धाराएं जोड़ी हैं। दर्ज मामले के मुताबिक अभिषेक बनर्जी के भाषणों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आपसी दुश्मनी को बढ़ावा मिला है, जिसके कारण सार्वजनिक शांति पूरी तरह भंग हुई है। एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को खुलेआम धमकियां दी। पुलिस ने इस मामले में जो धाराएं लगाई हैं, उनमें से कई धाराएं पूरी तरह से गैर जमानती हैं, जो मुख्य रूप से दंगों के लिए उकसाने और विभिन्न समूहों के बीच नफरत फैलाने से संबंधित हैं। भारत के कानून में किसी भी आम या खास व्यक्ति को डराने या धमकाने पर सख्त कार्यवाही की बात कही गई है। भारतीय न्याय संहिता के तहत इन मामलों को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर देखा जाता है। अगर किसी मामले में दी गई धमकी बहुत सामान्य प्रकृति की है तो उसे बीएनएस की धारा 351 के दायरे में रखा जाता है। इस धारा के तहत दोषी साबित होने पर अपराधी को कोर्ट की तरफ से अधिकतम 2 साल तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है, या फिर उस पर आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है, या कई बार दोनों सजाएं साथ में दी जा सकती हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।